इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड फैज़ाबाद के मुकाम पर और आज 5 दिनों से मुसलसल ये फैज़ाबाद जो मरी रोड फैज़ाबाद है ये तजारती मरकज़ बंद है। कंटेनर्स लगे हुए हैं फ्लाई ओवर के पास भी और उसके आगे मरगला टाउन के सामने भी कंटेनर्स मौजूद हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ शमसाबाद से आगे फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर कॉर्डन ऑफ किया गया है, मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अड्डा है, जो टर्मिनल्स हैं स्काई वे ब्लू और दीगर फैसल मूवर्स और दीगर बड़े बड़े जो बस अड्डे हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, उनके यहाँ पर अड्डे हैं और यहाँ वो भी मुकम्मल तौर पर 5 दिनों से बंद है। यूँ समझें कि ये जो कारोबारी मरकज़ है 5 दिनों से मुसलसल बंद है। मरी रोड भी चूँकि फैज़ाबाद के मुकाम से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे सारा दिन यहाँ पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनकी गुज़रगाह जो मेन होती है वहाँ पर कंटेनर्स लगे होते हैं और थोड़ी सी दस्तयाब जो जगह होती है जहाँ से मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी सारा दिन रश, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ मेरे साथ यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी किसी एहतजाजी मार्च का ऐलान होता है, चाहे कराची से हो, लाहौर से हो, तो यहाँ की इंतज़ामिया, रावलपिंडी की पुलिस और इंतज़ामिया एक दिन कबल एक कांस्टेबल भेजकर एक सर्कुलर जारी करके या वर्बली यहाँ पे फैज़ाबाद को आकर बंद करा देती है। यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, अड्डे सब बंद करा दिए जाते हैं। सिर्फ एक कांस्टेबल भेजकर यहाँ पे बंद करा दिया जाता है। इससे बड़ी अज़ीमा हो जाती है रावलपिंडी पुलिस की सिक्योरिटी जिम्मेदारियों से और यहाँ पे ताजरों के साथ, ये यहाँ के वर्कर्स के साथ, यहाँ पे मुलाजमीन के साथ क्या होता है वो एक अलग की कहानी है। एक ताजर मेरे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि 5 दिनों से आपके कारोबार बंद हैं और एक हू का आलम है पूरे फैज़ाबाद में। यहाँ कारोबारी चूँकि पूरा रावलपिंडी खुल चुका है, इस्लामाबाद खुल चुका है, मजहबी जमात का जो वो एहतजाज था वो भी डिस्पर्स हो चुका है, लेकिन आपके कारोबार अभी तक बंद है, न जाने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए बंद है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर भाई। ये असल में कुछ भी हो, सबसे पहले ये फैज़ाबाद को बंद किया जाता है। ये लवारस बिजनेस एरिया है ना। अब यहाँ पे तो कोई ट्रेडर यूनियन कोई का सदर है ना, या कोई पूछने वाला है। ये जैसे आपने कहा कि एक कांस्टेबल को भेज के बंद करवा दिया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे एक कांस्टेबल आता है और यहाँ आके कारोबार को बंद करवा देता है। हम इसमें बहुत परेशान हैं। आज से 5 दिन हो गए हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा है और ये पुलिस वाले हैं और इनको तो जब तनख्वाहें मिल जाएंगी, ठीक है, और हमारे जो बच्चों का जो रिस्क है वो हमारा बंद किया हुआ है। इनमें बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत सारे बदतमीज और बदमाश भी हैं। वो कहते हैं जो कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है जो हमेशा से लवारस ही रहा है। क्या मतलब कि हम कोई टैक्स नहीं देते, हम किसको कसूरवार कहें? अच्छा, हुकूमत मुझे ये को। बताएं कि आपकी ट्रेड यूनियन यहाँ पे नहीं है, कोई जाके बात करे इंतजामिया से, पुलिस से बात करे कि भाई देखें इतने लंबी मुद्दत तक हम अपने कारोबार बंद नहीं कर सकते। ज़ाहिर हमने किराए देने होते हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी होती हैं, गैस बिजली के बिल देने होते हैं, कैसे दें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बात सुनने वाला है नहीं। हम किसको कहें जाके? आपकी यूनियन नहीं है यहाँ के कोई लोग हमारी बात कोई करने वाले? यूनियन नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, कोई यहाँ का समझे कोई कोई माई बाप नहीं है इस कारोबारी एरिया में। ये लवारस एरिया है ये यहाँ पे। लवारस एरिया है। ये हालांकि ठीक ठाक लोग अपने बापटा के कोई बिल सारे देते हैं, कोई टैक्स सारे देते हैं, फिर कसूरवार हम क्यों? हम्म। हम क्यों? तो ये कारोबारी एरिया ये खत्म करवा दें फिर। लेकिन ये रिहान जी भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों का एक वक्त जाए सीपीओ रावलपिंडी के पास जाए, डीसी रावलपिंडी के पास जाए, जाके रिक्वेस्ट करें या देखें कि यहाँ पे जब भी कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं उस दौरान भी आप यहाँ पे फैजाबाद को टारगेट करते हैं, इसे बंद करा देते हैं। आपकी जब कोई एहतजाज हो रहा हो तो आप फैजाबाद बंद करा देते हैं। आखिर हम लोग जाएं कहाँ? बाहरी किराए दे रहे होते हैं, टैक्सेस दे रहे होते हैं, बिजली के बिल दे रहे होते हैं, गैस के बिल दे रहे होते हैं, जाएंगे तो जाएं कहाँ? आपका कोई वक्त बाकायदा तौर पर अगर गया है सीपीओ के पास या रावलपिंडी डीसी रावलपिंडी के पास, तो फिर कोई आपने दरखास्त की हो तो फिर उसका रद्द अमल है ना, आप जाएंगे ही नहीं। तो फिर इसी तरह वो कांस्टेबल की मर्जी होगी, जब आगे कहेगा दोबारा खोले, चाहे 10 दिन। एहतजाज तकरीबन अब खत्म हो चुका है, पूरे रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन फैजाबाद फिर भी बंद है। हाँ जी भाईजान, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, काम किसका है? यूनियन का। अब एक बंदा जाए, अब वो जो सुनने वाला होगा वो कहेगा वो इसको प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से स्टेट की इस बिजनेस जगह की एक यूनियन होनी चाहिए, उसका एक सदर होना चाहिए जो सारे मिलके एक आवाज बन सके। अब एक बंदा अगर कोई जदोजहद करता है, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रद्द अमल सामने आएगा। आपने सुना कि ताजरों का भी ये कहना है कि यहाँ के मुकामी ताजर, इनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई ट्रेड यूनियन, मौसर ट्रेड यूनियन नहीं है और अपने हकूक़ के लिए बात करने वाली यूनियन नहीं है। यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है कि अपने हकूक़ के लिए जाके बात कर सके। अब चूँकि गुज़श्ता रोज़ मुरीदके में जो क्रैक डाउन किया गया एक मजहबी जमात की, वहाँ पर जो मार्च पर, उसके बाद तकरीबन वहाँ से मार्च डिस्पर्स हो चुका है, पूरा शहर खुल चुका है, लेकिन फैज़ाबाद अभी तक बदस्तूर
बंद है। दूसरी जानब चूँकि इन लोगों का ये कहना है कि जब भी कोई इस तरह के मार्च का ऐलान होता है या कि कोई क्रिकेट मैचेस हों तो ये फैज़ाबाद बंद करा दिया जाता है और इंतज़ामिया, रावलपिंडी इंतज़ामिया इससे बड़ी ज़िम्मा हो जाती है कि ये ताजर कहाँ जाएंगे, यहाँ के मुलाजमीन कहाँ जाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे।